आपकी एक तस्वीर जो उनसे ना वो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें आप खान साहब को चेक दे रहे थे। बातें यही हो रही हैं कि जिनको टिकट्स मिले हैं उन्होंने को फंड दिए हैं, को पैसे दिए हैं, फिर टिकट मिले हैं। पैसे दिए, आप बात सोच समझ के करें जनाब। पैसे दिए हैं या चेक दिया, आप उसको इशू को उठाई जा रहे हैं। पहला एक्सपीरियंस और मुकाबले में मरियम नवाज साहिबा पहली बारी दुश्मन आया तो कोई चजदा आया आएगा, इन्हों मैं दसांगा इंशाल्लाह कि वो मुकाबला होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, फैज़ान चौधरी को आप देख रहे हैं। आज मैं आपकी मुलाकात कप्तान के एक ऐसे टाइगर से करवाने जा रहा हूं जो हर जलसे हर रैली में अपने मुनफरिद अंदाज़ की वजह से पहचाने जाते हैं और वायरल भी होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना से वो पाकिस्तान आए हैं कप्तान का साथ देने के लिए, पाकिस्तानियों का साथ देने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ मियाँ अब्बास फ़ारूक साहब की। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं, मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो अब्बास भाई, सबसे पहले तो मैं जो सवाल करूँगा ना वो ये करूँगा, जो सब लोग जानना चाहते हैं, ये जो नए नए आइडियाज़ आप लेके आते हैं, ये इसके पीछे कौन होता है? इसके पीछे जो अगर मैं सही पूछे मुझसे राज, तो ये मियाँ रोहेल अशरफ साहब हैं। अच्छा, और ये मेरे राइट भी हैं तो लेफ्ट भी एक ही चीज़ यही एक ही है। हाँ, राइट, मतलब लेफ्ट अगर दोनों। मुझे अगर मसलन मारना है तो इसको मार दो तो मैं खुद ही मर जाऊंगा। अच्छा, हाँ, ये इस तरह का सिलसिला है। मतलब आपने भी वो अपनी जान जो है वो जिस तरह तोते में रखी जाती है, आपने मियाँ साहब में रखी हुई तो है। जिसम एक रूह। अच्छा अच्छा, अब्बास भाई लोग वीडियो ना पहुंचनी चाहिए। अब्बास भाई आए चलते हैं, बैठ के बात करते हैं, आपसे कुछ आज जानेंगे, आपका लाइफस्टाइल देखेंगे। लोग बड़े क्यूरियस हैं कि एक बंदा चाइना से अपनी लग्जरी लाइफ छोड़ के पाकिस्तान आता है सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, इमरान खान के लिए, तो क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने यहाँ पे पाकिस्तान की जो ज़िंदगी है वो चाइना से सच में बड़ी आसान ज़िंदगी है हाँ। और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है, बड़ी स्ट्रेसलेस ज़िंदगी है कंपेयरिंग विद चाइना। ठीक है, चाइना में बाहर रह के आप बहुत पैसे बनाते हैं, यहाँ पे पैसे बनते नहीं, आप लगाते हैं, यहाँ पे पैसा जाता है आपका, क्योंकि ज़ाहिर बात है पॉलिटिक्स जो है ना वो आप समझते हैं कि बहुत एक महंगा शौक भी है। आए बैठते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर उसकी बात की जाए चाइना या फिर वेस्ट है, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ का बहुत एक्सपीरियंस है। अगर वही एक्सपीरियंस आप अपनी कौम के ऊपर अप्लाई करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम कौम को बना सकते हैं एक यस। तो पाकिस्तान आके आपने पॉलिटिक्स ही क्यों चूज़ की और पॉलिटिक्स में पीटीआई ही क्यों? देखें, जो पॉलिटिक्स के अंदर होता है ऐसा है कि आप देखते ये है कि कौन सी पार्टी का क्या मंशूर है। फिर दूसरी बात यह है कि मैंने तो कभी, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, बाय ब्लड मैं समझता हूँ कि मैं पीटीआई के अलावा सारी पार्टियों से नफ़रत करता हूँ। रीज़न ये है कि उनकी और इनमें सिर्फ फ़र्क ये है, ये ह्यूमैनिटी को, आम इंसान की ज़िंदगी के लिए काम करता है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है और ज़िंदगियाँ आसान बनाने के लिए काम करता है। और वो है ज़िंदगियाँ मुश्किल और फिर जो है ना वो डकैतियाँ और फिर आवाम को जो है ना लूटने का उनका मकसद है। तो इसलिए जो है ना आपको फ़र्क वाज़े है कि मैं क्यों पीटीआई के साथ हूँ और क्यों इमरान खान। तो आप क्या समझते हैं, अगर आप वो कर लेते हैं कि आपको मिल जाती है टिकट, आपको मिल गई है, अब आप जीत भी जाते हैं, आप असम्बली में भी चले जाते हैं, लोगों को जो उनका मंशूर है वो लेके आगे आएंगे, तो क्या आप समझते हैं कि आप सर्व कर पाएंगे और जो आवाम की उमंगें या उम्मीदें हैं उन पर पूरा उतर पाएंगे? इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल पूरा उतरूँगा, बल्कि मैंने तो अपनी कौम से अभी तक कोई वादा नहीं किया, कोई ऐसा वादा जो मैं पूरा ना कर सकूं। मुझे पता है कि मेरा भी वही वादा है जो मेरे लीडर का है कि आम इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मदसर तोड़ कोशिशें इंशाअल्लाह करूँगा और कभी कौम से झूठ नहीं बोलूँगा और हर काम में जो है ना इंशाअल्लाह कौम का साथ दूँगा और ऐसा बना दूँगा कौम को, ख़ास तौर पे अपने हल्के की आवाम को, कि इनको कभी MPs या MNAs की ज़रूरत ही ना पड़े। इनके लिए ये जो MPs या MNAs बड़ा इस वक्त मतलब ये समझते हैं अपने आइडियल्स, तो कम से कम ये नहीं रहेगा इनके अंदर, ये खुद समझेंगे कि हम MPs MNAs से ज़्यादा बेहतर हैं, हम उनसे अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा अब्बास भाई, जब आपकी पार्टी में लॉन्चिंग होती है तो आपकी एक तस्वीर जो उनसे ना वो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें आप खान साहब को चेक दे रहे थे और गालबन उस पर पहला इंटरव्यू भी मैंने किया था आपका। अब भी बातें यही हो रही हैं कि जिनको टिकट्स मिले हैं उन्होंने को फंड दिए हैं, को पैसे दिए हैं, फिर टिकट मिले हैं, तो कोई हकीकत है? पार्टी के अंदर एक तो ज़हन में रख लें, आप 10-20 करोड़ 50 करोड़ लगा के देख लें, आपको टिकट पैसे से नहीं मिलती। अच्छा, टिकट आपको सिर्फ एक ही तरीका उसका होता है, अगर आपकी हल्के के अंदर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नो हाउ है, आप सारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स को और आम आवाम के अंदर आपका फुल इंट्रैक्शन है, तो ये हो गया 50% आपका पार्ट। 50% ये होता है कि आपने पार्टी के साथ जारी बात है, आपने बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एग्जांपल ये है कि कोई रैली होती है,
कोई हमारा जलसा जुलूस है, कहीं पे पार्टी का जो भी मैसेज आए हमने उसको फॉलो करना होता है। और जहाँ पर हमने सिर्फ एक हलके में सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए करना है तो भी आपको टिकट नहीं मिलेगी। या फिर ये कि मतलब देखो, अगर वो सिर्फ अपनी ही मनवाता है, कोई भी कैंडिडेट जो सिर्फ हलके में मजबूत है तो पार्टी की नहीं मानता, तो फिर भी वो हमें काबिल कबूल नहीं है। तो आपको किसी भी पार्टी के अंदर एक ही तरीकाकार है कि हाँ, मैं आपको किसी पार्टी से मकसद ये नहीं है कि नून लीग या इस तरह, दुनिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, आपको दोनों जगहों पे बैलेंस करना पड़ता है। जब आपने दोनों जगहों पे बैलेंस कर लिया तो फिर आपको मिलेगी, वरना आप सिर्फ ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग पार्टी के साथ ही जुड़े रहते हैं लेकिन ग्राउंड पे उनका काम ही नहीं होता, फिर वो कहते हैं टिकट नहीं मिली। उनको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए टिकट। या फिर ये कि जो सिर्फ ग्राउंड पे होते हैं वो फिर कहते हैं हमारा हक था, हमने मेहनत की, हमें नहीं मिली। आप उस वक्त कहाँ थे जब 25 मई को मारें पड़ी सारे कारकुनान को? आप अपने हल्के में छुप के बैठे हुए थे। आप उस वक्त कहाँ थे जब खान को गोलियाँ लगी और आप अपने घर में बैठे हुए थे? हमने तो, आपको पता होगा, मैं नवाज शरीफ के घर के बाहर जिस दिन उसके बंदे ने बताया कि खान को गोलियां जो है ना इस तरह इन्होंने प्लान करके मरवाई हैं, लंदन प्लान से हुई हैं, तो मैं उसके घर के बाहर आग लगा के प्रोटेस्ट कर रहा था। सिर्फ आपको पता है उस वक्त मैं शुमाली लाहौर से कौन बंदे निकले थे? सिर्फ हम निकले थे। उसके अलावा पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं निकला। हमने मारे खाई हुई है। आपको पता है जेल बरो तहरीक में सबसे पहले कौन पहुंचा? आपको पता है सिर्फ और सिर्फ मियां इबाद फारूक और उसकी टीम पहुंची जेल बरो तहरीक। गाड़ी के ऊपर ही जेल बना ली। अगर सबसे पहले कोई जेल में अगर गया तो आप बताओ कौन गया? मियां इबाद फारूक गया। पीटीआई के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई जेल के अंदर रहा है तो मियां इबाद फारूक रहा है। फिर आप कहते हैं कि पैसे दिए। आप बात सोच समझ के करें जनाब। लेकिन अबाद भाई, ये वो तासुर है जो अवाम में है, मैंने वो सवाल किया है। नहीं, अवाम में है, लेकिन आपको पता होना चाहिए टिकट, भाई टिकट इस तरह मिलती है आपको कुर्बानियाँ। मैंने जो पैसे दिए हैं या चेक दिया है, मैंने इसलिए दिया, मेरा लीडर अकेला 9 हलकों में इलेक्शन लड़ रहा था, मैंने इसलिए खान साहब को वो चेक दिया। आप उसको इशू को उठाई जा रहे हैं। अच्छा, अबाद भाई आते हैं बैक आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर। मुझे ये बताएं कि लोग ये समझते हैं कि इमरान खान के जो नुमाइंदे हैं या इमरान खान ने जिनको टिकट दिया है ना, वो अवामी नुमाइंदे होंगे, लेकिन आपका लाइफस्टाइल भी लग्जरियस माना जाता है और देखा जाता है कि आप तो क्या आप कहते ये हैं। फिर बताएं ना मुझे कि मेरे से ज़्यादा किसी की डोर टू डोर है? बताएं मुझे, मेरे से ज़्यादा अवामी राब्ते में है कोई? बताएं अभी तक कोई ऐसा पैदा हुआ है जो मियाँ इबाद फारूक की तरह अपने 16-16 घंटे जाके ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाता है कि यूसी के अंदर आज तक बताएं किसी ने पूरी की पूरी 6-6 वार्ड 16 घंटे में जाके विजिट किए? मुझे बताएं। मियाँ इबाद फारूक ने किए हैं और कोई है? बेसिकली पॉइंट मेरा ये है, अगर मुझे टिकट मिली है तो मुझे मेरिट पे दी है। अगर मुझे टिकट मिली है तो मैं 100% मेरिट पे मैं रहा हूँ और मैं खान का सच्चा सिपाही हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि खान को पता है कि मैं ना कभी बिकूंगा ना मैं किसी के सामने झुकूंगा। खान की तरह मैं सिर्फ डरता हूँ तो अल्लाह से डरता हूँ। अबाद भाई, पहला एक्सपीरियंस और मुकाबले में मरियम नवाज साहिबा, एक आपकी तस्वीर भी चल रही है डाकू वर्सेस डॉक्टर वाली। मैं तो अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूँ कि पहली बारी दुश्मन आया तो कोई चजदा आएगा। इन्हों मैं दसांगा इंशाल्लाह कि वो मुकाबला होता क्या है। इसने तो कभी, मैं आपको पता है वो इसका अक्सर काम के बारे में होता है, कभी आधा घंटा काम नहीं किया, ठीक है, और ये कहते हैं अबाद का मुकाबला करना। अबाद अल्हम्दुलिल्लाह न सोता है न सोने देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अबाद सारा दिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता है। अबाद लोगों को पैसे दे के नहीं खरीदता, अबाद लोगों के दिलों को खरीदता है, दिलों को अबाद जीत लेता है। अबाद अल्हम्दुलिल्लाह काम करके दिखाता है। ये नहीं है कि बस पैसे दिए और अपने उसको ख़रीद लिया, दारों को ख़रीद लिया और उसके बाद जो है ना आप इलेक्शन जीतेंगे। इसको पता लगेगा इस दफ़ा कि कोई अदारा भी इसकी मदद नहीं कर पाए, क्योंकि इस दफ़ा पंजाब में मैंने नंबर 1 पे वोट लेने हैं और बताऊँगा इंशाल्लाह कि जिस तरह ये गढ़ की बातें करते हैं, इंशाल्लाह ये पीटीआई का गढ़ होगा, ये किला ही पीटीआई का होगा। मैं इस शुमाली लाहौर को मसाली लाहौर बनाऊँगा इंशाल्लाह। और अबाद भाई, क्या लगता है कि ये जो इलेक्शन के नतीजे आएंगे, अगर नून लीग हार जाती है तो वो मानेगी? देखो, नून लीग हारी हुई है, अब भी हारी हुई है, अभी भी वो जो गवर्नमेंट में जैली तरीके से बैठी हुई है। कौन कहता है कि उसको अवाम ने लेके आए? कोई भी नहीं लेके आया उसको। आपको पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो किसी और ही जगह से आए हुए हैं। इसलिए ये तो बात की क्लैरिटी है कि मतलब वो ना कभी अब जीत सकते हैं ना वो उनको अवाम एक्सेप्ट करेगी। अब इंशाल्लाह देखें आप, जुमा 8 दिन मज़ीद रहेंगे, उसके बाद ये फारिग है अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए। इंडियन एजेंट है, इनको मैं कम से कम ये मेरे हत्थे चढ़ जाएँ, मैं इंशाल्लाह ये इंडिया के बॉर्डर से इनको खुद जो है ना गाड़ी के पिछले वो हिस्से में डाल के बाहर फेंक के आऊँगा। मियाँ साहब से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अबाद साहब के जितने आइडियाज़ होते हैं, मियाँ साहब अबाद भाई ने बताया कि उनके पीछे आपका हाथ होता है। तो आइडियाज़
आइडियाज़ मशीन है मिस्टर रोहेल इज़ आइडियाज़ मशीन यस। तो मियाँ साहब मुझे ये बताएं कि वैसे आप मियाँ हैं लेकिन सपोर्टर आप पीटीआई के हैं, ये क्या चक्कर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी हिस्ट्री चेक कर लें, जरदारी की हिस्ट्री चेक कर लें, नून लीग वालों की हिस्ट्री चेक कर लें। ये सब प्राइम मिनिस्टर सीएम रह चुके हैं और ये जब भी आए हैं इनका एक ही सिर्फ मशहूर है, कोई ना कोई मेट्रो ले आए, कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आवाम को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। बट आप बिलीव करें कि जितना पैसा ये करप्शन उधर से निकालते हैं आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, मुल्क हमारा हर रोज़ कर्जे की दलदल के नीचे से नीचे आता जा रहा है ना। दे डोंट केयर, ये हमारा कर्जा क्यों नहीं उतारते। इधर एक मेट्रो का एक ऑरेंज ट्रेन का प्रोजेक्ट डाल के तो आवाम को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली हम खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कौम को जगा दिया ना। अच्छा और मियाँ साहब आइडियाज़ की तरफ आते हैं, बड़े मुनफरिद आइडियाज़ देखे। हॉकी जलसे की बात करूँ, हॉकी स्टेडियम में जलसे की, आपने बैलून के साथ पोस्टर उड़ा दिया जो सारे लोग जलसा छोड़ के उसे देखने लग गए थे। फिर अगर मैं ज़मान पार्क की बात करूँ तो आपने 3D कैंप लगा दिया वहाँ पे। मतलब हर दफ़ा को मुनफरिद आइडिया होता है, तो इलेक्शन कैंपेन के लिए क्या आइडिया है आपके पास? बेसिकली अभी मैं एक्सपोज नहीं करूँगा, बट आप अच्छा। देखें कि जो अभी तक हमने वर्किंग किया ना, हमारी 10-15% वो वर्किंग है। आपको हमारी मेहनतें, हमारा प्यार खान के साथ PP 149 में नज़र आएगा। हमारी जो कैंपेन होगी वो टोटल डिफरेंट होगी दूसरों से। ठीक है, और ये जो भी हम करते हैं, एक तो पहली बात ये है कि हम दिल से करते हैं और खान साहब के प्यार में करते हैं। हमारा कोई ज़हन नहीं आता, क्योंकि हमारा एक ही मशहूर है कि खान साहब को PTI को हमने ऊपर लेके जाना है। तो ये आइडिया लाने का मतलब ये होता है कि हमारे पास कितने लाहौर में MP MNAs हैं, वो भी कुछ डिफरेंट करे ना। देखिए बातें तो स्पीकर पे बैठ के सारे करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए दिमाग चाहिए, टाइम चाहिए और पैसा चाहिए। और ये तीनों चीज़ें लगाने के लिए अगर हौसला है तो वो सिर्फ हम मियाँ बाल फरूक भाई का ही है। हर बंदा प्लान तो डिस्कस करता है, जब फिर अमाउंट देखता है, चीज़ें देखता है तो फिर बैठ जाता है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खान साहब से सच्चा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। पैसे की तो हम परवाह करते ही नहीं हैं। अच्छा आवाज़ भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा आखिर में, आप अभी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि आप हर गली, हर मोहल्ले, हर कूचे में जा भी रहे हैं। क्या ये जो लोगों तक पहुंचना है ये इलेक्शन से पहले है? इलेक्शन के बाद हर MP जिस तरह गायब हो जाता है, हर कुछ शिकायत करता नजर आता है। एक चीज़ आम MP जैसी है तो बताएं ना मुझे, कोई एक चीज़ अगर आपको आम MP जैसी नज़र आई है तो बताएं, कोई एक मूव मेरा। सब आप पहले ये बातें आप करते हैं कि आप डिफरेंट खेलते हैं, हमेशा हर बात आपकी डिफरेंट होती है, तो क्या ये भी मेरी यहाँ पर आपको सेम लगता है? मेरा इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि सबसे डिफरेंट ही नज़र आऊँगा। और ये मैंने जैसे बताया ना, इसको मिसाली लाहौर बनाना है। देखो मेरे ऊपर अभी वज़न है, इस वक्त मेरे कंधों पे वज़न पड़ गया और मैं इस हल्के की इंशाल्लाह ऐसी तकदीर बदलूँगा अल्लाह की रहमत से। और आप देखेंगे इससे पहले कभी किसी ने इतना बड़ा काम नहीं किया होगा। अगर इलेक्शन नहीं होते तो क्या लायामल इख्तियार किया जाए? इलेक्शन तो हो के ही रहेंगे, मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ इलेक्शन हो के ही रहने, ये जितना मर्जी कर ले। क्योंकि अब इस वक्त अवाम देखो किस तरह 5-5, 7-7 किलोमीटर लाहौर की सड़कें भर गई थी। ये परसों जो रैली खान साहब की निकली है, तो अब इनके पास कोई दूसरा हल ही नहीं रह गया कि ये मतलब अब डिले कर सकें। अब डिले का कोई चांस ही नहीं है इसका। इंशाअल्लाह ताला इनको पता लगेगा। वो जो अभी एक मेरी वीडियो वायरल हुई है उसमें मैंने कहा मुर्गा बनाऊंगा, वो मैंने अपने लड़के को तो नहीं बनाया, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा यार उसको भी माफ़ कर देना क्योंकि जिसने आपकी वीडियो अपलोड की है। चलो मैं इस तरह करता हूँ, उसको नहीं बनाता तो कम से कम मैं ये पूरी PDM को ज़रूर मुर्गा बनाऊँगा। कम से कम जो पूरे इधर लाहौर में जो बड़े किंग बने फिरते हैं ना, जो फैसलाबाद का जो मुच्छों वाली सरकार है, इसको पता लगेगा। ये मुर्गा बना के इसको इंडिया के बॉर्डर से बाहर फेंक के आऊँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आबाद भाई आपके वक्त का। मियाँ आबाद फ़रूक साहब जो कि टिकट होल्डर हैं PP 149 से, वो मेरे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू आपने सुनी है। देखते हैं कि इलेक्शन के क्या नतीजे आएंगे और क्या आगे से लायामल इख्तियार किया जाता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।